जय संतोषी माता। आइए दोस्तों, आज सुनते हैं संतोषी माता व्रत की कथा। शुक्रवार व्रत कई तरीके से किया जाता है। कोई शुक्रवार व्रत माँ वैभव लक्ष्मी का करते हैं तो कोई माँ संतोषी का करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप सभी को माँ संतोषी के व्रत की विधि और कथा के बारे में बताऊंगी। माँ संतोषी धन व ऐश्वर्य प्रदान करने वाली हैं तथा घर में संतोष पैदा करने वाली हैं। जिस मनुष्य के जीवन में घर में सुख व संतोष हो, वह अल्पता में भी वैभव का अनुभव करता है और जीवन आनंद से व्यतीत करता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं माँ संतोषी के व्रत की विधि। एक चौकी लें और उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लें और माँ संतोषी की प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमा के सामने एक कलश जल से भरकर उस पर एक कटोरी रखें और उसमें गुड़ और चना प्रसाद के रूप में लें। कथा सुनते समय हाथ में कुछ गुड़ चना लें और कथा सुनते हुए जय माँ संतोषी बोलें। माँ संतोषी की दीपक जलाकर धूप दीप दिखा करके पूरे आनंद के साथ पूजा करनी चाहिए। कथा समाप्त होने पर जल को पूरे घर में छिड़क दें और बचे हुए जल को तुलसी की क्यारी में डाल दें तथा जो हाथ में प्रसाद लिया था पूजा के लिए वह गाय को खिला दें और कटोरी में रखे हुए प्रसाद को अपने कुटुंब में बांट दें और पूरे दिन किसी की चुगली ना करें और जय माँ संतोषी का जाप करें। अब मैं आप सभी को संतोषी माता की कथा सुनाती हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब सुनते हैं माँ संतोषी की कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले और 1 निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो कुछ बचता वह 7वें को दे देती। परंतु वह बड़ा भोला था, मन में कुछ भी विचार नहीं करता। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको खिला देती है। वह बोला, भला ऐसा भी कहीं हो सकता है? मैं जब तक अपनी आंखों से न देख लूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, तुम देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन, चूरमे के लड्डू आदि बनाए गए। वह जांचने को सिर दर्द का बहाना करके पतला कपड़ा ओढ़ करके रसोई घर में ही सो गया और कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए तो माँ ने उन्हें सुंदर सुंदर आसन बिछाए और उनके लिए 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके जिमाती है। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठ गए। तब माता ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डू के टुकड़े उठाए और एक लड्डू बनाया और जूठन साफ करके बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठो बेटा, 6 भाई भोजन करके चले गए हैं, अब तू ही बाकी है, उठना कब खाएगा? वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता है तू आज ही जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। और यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय अपनी पत्नी की याद आई जो गौशाले में उपले थाप रही थी। वहां जाकर बोलने लगा, हम जावे परदेश गोरी, आवे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। तो वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। देख निशानी आपकी, देख धरूं मैं धीर, सुधी हमारी मति बरसियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ये अंगूठी है सो ले लो और अपनी कुछ निशानी दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर से भरा हुआ हाथ। और यह कहकर उसने गोबर की थाप उसकी पीठ पर मार दी और वह चल दिया। चलते चलते वह दूर देश पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। वह बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी करने लगा। वह सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों बाद में दुकान में सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे। यह तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया और 12 महीने में वह नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीतती है वह सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करके वह लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर में की रोटियों में से जो भूसी निकलती थी उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल के खोपरे में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करते दिखाई दी।
वह वहां खड़ी होकर कथा सुनकर बोली, बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसे करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसे करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है और लक्ष्मी आती है। मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख संपत्ति मिलती है, मन को प्रसन्नता मिलती है और शांति मिलती है। नी पुत्र को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो जल्दी आवे, कंवारी कन्या को मन पसंदी वर मिलता है। राजद्वार में यदि कोई मुकदमा बहुत दिनों से चल रहा हो तो वह खत्म हो जाता है। सब सुख तरह से सुख और शांति मिलती है। घर में धन जमा हो जाता है, पैसा जायदाद का लाभ होता है, रोग दूर हो जाते हैं, जो कुछ मन में कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जावे? अगर यह भी बता दोगी तो आपकी बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपए का गुड़ चना ले, इच्छा हो तो 5.25 रुपए का ले, वरना श्रद्धा हो तो 11.25 रुपए का ले। सहूलियत अनुसार बिना परेशानी श्रद्धा भाव से जितना हो सके उतना सवाई ले। 1.25 रुपए, 5.25 रुपए और इससे ज्यादा शक्ति भक्ति के अनुसार ले। हर शुक्रवार निराहार रहकर कथा कहना सुनना, इसके बीच में कर्म नहीं टूटना चाहिए। लगातार नियम का पालन करते रहना चाहिए। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल का पात्र रख ले और कथा कहना, परंतु नियम नहीं टूटना चाहिए। जब कार्य सिद्ध न हो तब तक नियम का पालन करें और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करें। 3 मास में माता अवश्य फल पूरा करती है और यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो माता 1 वर्ष में तो अवश्य ही कार्य सिद्ध करती है। कार्य सिद्ध होने के बाद उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा लें और परिणाम से कोई खीर बनाएं, चने का साग लें और 8 लड़कों को भोजन कराना चाहिए। जहां तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेने चाहिए और न मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़के बुलाने चाहिए। उन्हें भोजन कराना चाहिए और यथाशक्ति दक्षिणा देना चाहिए। नियम पूरा करें और उस दिन घर में कोई खटाई न खावे। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी और रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी करने लगी। सामने मंदिर देखा तो वह पूछने लगी कि यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, यह माता संतोषी का व्रत है, मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी और दीन होकर विनती करने लगी, हे माँ, मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम और विधि कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगजननी, मेरे दुख दूर कर, मैं तेरे शरण में आई हूँ। माता को दया आई और एक शुक्रवार बीता। दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आया। यह देखकर जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों बाद पैसा आया है, इसमें क्या बड़ाई है? लड़के ताने मारने लगे, काकी के पास तो पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा है, अब तो काकी की भी खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती है, भैया पत्र आवे रुपये आवे, ये तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर माँ संतोषी के मंदिर में जाकर माता के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसों से क्या काम है, मुझे तो मेरे सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी जल्दी आएगा। यह सुन वह खुशी से बावली होकर घर में काम करने लगी। माँ संतोषी को विचार आया कि इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया है कि तेरा पति जल्दी आवेगा, लेकिन आवेगा कहाँ से? उसे तो स्वप्न में भी याद नहीं है, उसे याद दिलाने मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह है माता बुढ़िया के बेटे के स्वप्न में जाकर कहीं प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे, सोता है या जागता है? वह बोला, माता सोता भी नहीं हूँ और जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ नहीं है क्या? वह बोला, मेरा सब कुछ है माँ, माँ बाप भाई बहन बहू, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तो उसकी सुधि ले। वह बोला, माता यह तो मुझे मालूम है, परंतु मैं जाऊं तो कैसे जाऊं? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेकर घी का दीपक जला और
दंडवत कर दुकान में जाकर बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन का हिसाब चुक जाएगा और जमा माल बिक जाएगा। सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। सवेरे उठ करके उसने अपने लोगों को अपने मन की बात बताई, सपने की बात बताई। सब कहने लगे कि बात अनसुनी कर दिल लगी उड़ाने लगे, कहीं सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई मेरी बात मान, इस सात झूठ में तो रखा क्या है, और जैसा कहा है वैसा करने में तेरा जाता क्या है। वह बूढ़े की बात मान ली और स्नान कर संतोषी माता के मंदिर में जाकर घी का दीपक जलाया और दंडवत कर दुकान में जा बैठा। थोड़ी देर बाद में वह क्या देखता है, देने वाले रुपए देने लगे और लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे माल को नगद दामों में खरीदने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देखकर प्रसन्न होकर कि माता का नाम ले घर जाने वास्ते गहने कपड़े और खरीदने लगा। काम निपटाकर वह घर को रवाना हुआ। यहाँ बहू बेचारी लकड़ी काटती और लौटते वक्त माँ के मंदिर में विश्राम करती। वह उसके रोजाना रुकने का स्थान था। दूर से धूल उड़ती देखकर वह माता से पूछती है, हे माता ये धूल कैसे उड़ रही है। वह कहती है, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी किनारे रख दे, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाकर फिर माँ से मिलने जाएगा। अब तू लकड़ी का बोझ उठाकर घर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाज लगाना जोर से, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। माँ की बातें सुन बहू ने कहा, बहुत अच्छा माता। यह कहकर वह प्रसन्न होकर लकड़ियों के 3 गट्ठे बना लाई। एक नदी तट पर रखा, एक माता के मंदिर में रखा और इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ियां देखकर उसकी इच्छा हुई कि यहाँ विश्राम कर भोजन बनाकर खा कर फिर गांव को जाएं। वह इसी प्रकार भोजन बनाकर विश्राम किया और फिर गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लेकर आई और लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज दी, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो और नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर सास बहू बाहर आई और अपने दिए हुए कष्टों को बुलाती हुई कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी को देखकर व्याकुल होकर माँ से पूछता है, यह कौन है। माँ कहती है, बेटा ये तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए हैं जब से तू गया है, सारे गांव में जानवर की तरह भटकती है, काम काज कुछ करती नहीं है, 4 समय आकर खा जाती है, अब तुझे देखकर कि भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। वह लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है, अब मुझे दूसरे घर की ताली दे जिसमें मैं जाकर रहूं। माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। ऐसा कहकर वह ताली का गुच्छा पटक देती है। उसने ताली उठाकर दूसरे कमरे में जो तीसरी मंजिल पर था खोला और सारा सामान जमा किया। एक दिन में वह राजा जैसा ठाट बाट बना लिया। अब क्या था, दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा कि मुझे माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। परंतु उद्यापन, और वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उसने मंजूर तो कर लिया, लेकिन पीछे से जेठानी ने लड़कों को सिखा दिया, देखो रे, भोजन के सब खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जीवने आए और खीर पेट भर के खाई, परंतु याद आता ही कहने लगे, हमें तो कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना नहीं पाता, देखकर अरुचि होती है। बहू ने कहा, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के तुरंत खड़े हुए और बोले, पैसा लाओ। बोली बहू को जानती नहीं थी, उसने पैसे दे दिए। लड़के उसी समय जाकर इमली खाने लगे। यह देखकर बहू पर संतोषी माता का कोप हुआ और राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी ऐसा देख करके उसे कड़वे वचन कहने लगी कि लूट लूट कर धन इकट्ठा किया है, सो राजदूत पकड़ कर ले गए, अब मालूम पड़ेगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू को यह वचन सहन नहीं हुए और वह रोती बिलखती माता के मंदिर में गई कि हे माता, तुमने ये क्या किया, अब हंसाकर रुलाने क्यों लगी। माता बोली, पुत्री, तूने मेरा उद्यापन भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं हूँ और न ही कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया और मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा कर दो। तब माँ बोली कि ऐसी भूल होती है कहीं। वह बोली, माँ मुझे माफ कर दो, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब भूल न होगी। माँ
बोली अब बताओ वह कैसे आएंगे। माँ बोली जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह घर को चली। राह में उसका पति आता मिला। उसने पूछा कि तुम कहाँ गए थे। तब वह कहने लगा, इतना धन कमाया है, राजा टैक्स मांग रहा था, वही भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। फिर अगला शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने लगी। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले की जैसे खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, हमें तो खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई तो नहीं मिलेगी, आना है तो आओ। वह ब्राह्मणों के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा दी और जगह जगह एक एक फल दे दिए। संतोषी माता प्रसन्न हुई और माता की कृपा से उसे 9वें मास में चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज मेरे घर मंदिर आती है, आज क्यों ना मैं इसके घर चलकर देखूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार करके माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से अपना मुख सन लिया और सूंड के समान होठ बना लिए और उस पे मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज में पांव रखते ही सास चिल्लाई, देखो रे कौन चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़को इसे भगाओ, नहीं तो ये किसी को खा जाएगी। लड़के चिल्लाकर खिड़की दरवाजे बंद करने लगे। छोटी बहू रोशनदान में से सब देख रही थी। वह प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर वह बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इसको देख करके सास का क्रोध फूट पड़ता है। वह बोली कि यह देखो कितनी पागल है, कितनी उतावली हुई जा रही है, जो लड़के को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जब वहां जहां देखो वहीं लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे दरवाजे और किवाड़ खोल दिए। सब ने माता के चरण पकड़ लिए। सबने विनती की और कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई और माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको दे, जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण करे। बोलो संतोषी माता की जय। अब हम संतोषी माता की आरती करते हैं। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन की, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीन्हो, मैया धारण कीन्हो। हीरा पन्ना दम के, हीरा पन्ना दम के, तन सिंगार लीनो। जय संतोषी माता, गेरू लाल छटाछ बदन कमल सोहे, मैया बदन कमल सोहे। मंद हसत करुणामय, मंद हसत करुणामय, त्रिभुवन मन मोहे। जय संतोषी माता, स्वर्ण सिंहासन बैठी, चमर डुरे प्यारे, मैया चमर डुरे प्यारे। धूप दीप नेवद मधुमेवा, धूप दीप नेवद मधुमेवा, भोग धरे न्यारी। जय संतोषी माता, गुड़ अरुचना परम प्रिय, ताम संतोष कियो, मैया ताम संतोष कियो। संतोषी कहलाई, संतोषी कहलाई, भगतन वैभव दियो। जय संतोषी माता, सुख
शुक्रवार प्रिय मानती आज दिवस सोही, मैया आज दिवस सोही। भक्त मंडली छाई, भक्त मंडली आई, कथा सुनत मोही, जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति, मंगल ध्वनि छाई, मैया मंगल ध्वनि छाई। विनय करे हम बालक, विनय करे हमें बालक, चरणन सिर नाई, जय संतोषी माता। भक्ति भावमय पूजा अंगीकृत कीजे, मैया अंगीकृत कीजे। जो मन बसे हमारे, जो मन बसे हमारे, इच्छित फल दीजे, जय संतोषी माता। दुखी दरिद्र रोगी संकट मुक्त किए, मैया संकट मुक्त किए। बहुधन धान्य भरे घर, बहुधन धान्य भरे घर, सुख सौभाग्य दिए, जय संतोषी माता। ध्यान धरो जन जो नर तेरो, मन वांछित फल पायो, मैया मन वांछित फल पायो। पूजा कथा श्रवण कर, पूजा कथा श्रवण करे, घरे आनंद आयो, जय संतोषी माता। शरण गहे की लज्जा रखियो जगदम्बे, मैया रखियो जगदम्बे। संकट तू ही निवारे, संकट तू ही निवारे, दयामयी माँ अम्बे, जय संतोषी माता। संतोषी माँ की आरती जो कोई नर गावे, मैया प्रेम सहित गावे। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे, जय संतोषी माता, जय संतोषी माता। मैया जय संतोषी माता। अपने सेवक जन की, अपने सेवक जन की, सुख संपत्ति दाता, जय संतोषी माता। बोलो संतोषी मैया की जय। अगर दोस्तों आप सभी को यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और मेरे साथ प्रेम से बोलें जय संतोषी माँ।